हे पूज्य श्री हम सभी के लिए मंगलमयी दिव्य देशना देकर के लाभान्वित कराएं। जिनकी कुर्सियां जो बहुत दूर बैठे हुए हैं उनसे निवेदन है कि आप अपनी स्वयं चेयर लेकर के आगे आ जाएं। जो जितने भी पीछे हैं दूरियां अधिक हैं अपनी कुर्सी लेकर के आ जाए आगे, जिससे अपन प्रवचनों का लाभ ले सकें। वो भैया आ जाओ जल्दी, अपनी अपनी कुर्सी लेकर के रस्सी के भीतर आ जाओ। और आज रात की संध्याकाल बेला में महामंगल महाआरती की तत्पश्चात यहाँ पर आदरणीय सिद्धे प्रतिष्ठाचार्य जी के मुखारबिंद से मां जिणवाणी वाचन और उसके तत्पश्चात यहाँ पर पालनहारी का पालना कुछ बोलियों का कार्यक्रम भी रहेगा। साथ ही देवराज इंद्रशोधन द्वारा आनंदमयी तांडव नृत्य यहाँ पर कार्यक्रम का रहेगा। संध्याकालीन ठीक रात्रि में ठीक 7:30 बजे तीर्थंकर बालक के पालने झुलाने के कार्यक्रम होंगे। सभी के लिए नामी राजा सूचना देंगे। नामी राजा क्योंकि अयोध्या नगरी के राजा है, राजा सभी को सूचना में भिजवाएं। तो ठीक 7:30 बजे तीर्थंकर बालक का पालने झुलाने के कार्यक्रम होंगे, आप उसमें सम्मिलित होंगे। निवेदन कर रहा हूं परम पूज्य मुनि से 108 विनोद सागर जी महाराज साहब के चरणों में निवेदन करूं कि पूज्य श्री हम सभी के लिए मंगलमयी दिव्य देशना देकर के लाभान्वित कराएं। और अपने बीच में प्रवचनों से पहले आज हमारे इस पंच कल्याणक महामहोत्सव में हमारे क्षेत्र की पूर्व विधायिका परम आदरणीय श्रीमती रामबाई गोविंद सिंह जी परिहार उपस्थित हैं। हमारी कमेटी उनका वंदन अभिनंदन हार्दिक अभिनंदन करती है। और पूज्य मुनिश्री के सत्संग पावन चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। सुस्वागतम 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 सुस्वागतम। निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही आइए पूर्व विधायिका रामबाई जी के सम्मान के लिए मैं उनसे निवेदन को पधारे और इनके सम्मान के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं। बहन जी का क्या नाम है? माता जो हमारे मरदेवी जो माता बनी हुई है, मैं उनसे निवेदन करूं आए और पूर्व विधायिका रामबाई जी का सम्मान करें। तिलक माला दुपट्टा पहना करके उनका सम्मान दें और एक सफल हो। आइए माता जी और सारे लिए अहमदाबाद आएंगे, सम्मान देंगे। सारी दुनिया बिछाएंगे दिल अपना बिछा देंगे हम। जोरदार ताली बजा करके इनका अभिनंदन करें। सुस्वागतम सुस्वागतम। जोरदार ताली बजाएं। पूर्व विधायिका जी का सम्मान हो रहा और मैं निवेदन करूं अपने संक्षेप में अपनी बात के लिए रखेंगे पूर्व विधायिका जी। कल आएंगे, चलिए। तीर्थंकर जब राज्याभिषेक होगा और राज्याभिषेक में राजा महाराजा सभी उपस्थित होंगे, तब उसमें पूर्व विधायिका जी अपने बीच उपस्थित होंगी। मैं निवेदन कर रहा हूं मंगल प्रवचन को पूज्य श्री के चरणों में कि हे पूज्य श्री हम सभी के लिए मंगलमयी दिव्य देशना देकर के लाभान्वित कराए। परम पूज्य मुनि श्री सभी हाथ जोड़िए। हेलो
सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। पंच बलवेष्टि मंत्र का स्मरण। ओम नमो हरिहंताणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो वज्रायणं। ओम नमो लोहि संवशाहुणं। ओम नमो लोहि संवशाहुणं। त्याग के रूप तुम, धर्म के रूप तुम, ज्ञान के रूप तुम, ध्यान के रूप तुम। हे विरागी गुरु दो विरागी नयन। हे विरागी गुरु दो मुझे अवसरण। है नमन दे शरण, दो समाधि मरण। आपके द्वै चरण मैं विनम्र नमन। आपके द्वै चरण मैं विनम्र नमन। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की। धर्म तीर्थ शासननाथ अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की। यहाँ पर परम श्रद्धेय, परम वंदनीय गुरुनाम गुरु यहाँ पर विराजमान है। उनके समक्ष यदि मैं कुछ बोलूं या कुछ कहूं शोभा को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जहां पर 12,000 पेड़ों को बिखेरता हुआ कोई सूर्य सामने हो और वहां पर कोई छोटा जुगनू आके प्रकाशित करना चाहे तो वह जुगनू हास्य का ही पात्र होगा। लेकिन फिर भी शास्त्रों में कहा है गुरु आज्ञा शिष्य का परम कर्तव्य के साथ परम धर्म भी है, क्योंकि जो शिष्य गुरु की आज्ञा में है वही उसका कर्तव्य है और वही गुरु की आज्ञा हुई है। कुछ बोलने की उनसे कहा, मैंने कहा गुरुदेव आपके समक्ष में कुछ बोलूं, नहीं मेरी आज्ञा। तो वही आज्ञा को स्वीकार करते हुए उनके चरणों में रहकर जो अनुभव किया है मैंने अभी, क्योंकि द्रोणगिरी से यहाँ पर आने के बीच में जो कुछ अनुभव मिले हैं गुरु के पास वही मैं दूंगा। मेरे पास कुछ नहीं है, जो अनुभव है वही है। जब मैं गुरु के बारे में जो चिंतन कर रहा था, मंथन कर रहा था, उनका जो जीवन परिचय, जो निष्प्रही संत जो पुस्तक है, मैंने कुछ पन्ने पढ़े उसके, उसमें से एक मुझे दृष्टांत मिला कि वास्तव में देखा जाए कि सम्यक कहना बहुत बड़ी बात है, शुद्धात्म अनुभूति करना बहुत बड़ी बात है, शुद्ध उपयोग को टच करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन उससे पहले यदि जीव को श्रद्धा नहीं है, ये बात सिर्फ चर्चा की है। शुद्ध उपयोग, शुद्ध चर्चाएं करना, उससे पहले यदि आपका श्रद्धान मजबूत है, श्रद्धान आपका मजबूत है, क्योंकि आपका श्रद्धान मजबूत होता है तो देवों के सिंहासन भी हिल जाते हैं, देवों के आसन भी कंपायमान हो जाते हैं, और यदि आपका श्रद्धान डगमगा रहा है तो आप ही हिल जाते हैं।
पद से च्युत हो जाते हैं, हम अपने पद से गिर जाते हैं। और श्रद्धान मजबूत होता है। यदि मुनियों का श्रद्धान मजबूत होता है, मुनि तो छोड़ो, यदि श्रावक का श्रद्धान मजबूत है तो मैंने पहले कह दिया कि देवों के आसन भी हिलते कि नहीं हिलते हैं। सत्य क्या सत्य है, सत्य है, लेकिन श्रद्धान मजबूत है हमारा, हम ये कैसे समझे? क्योंकि जब तक सम्यक हमारा मजबूत नहीं है, तो जब तक सम्यक मजबूत नहीं होगा तब तक श्रद्धान भी आपका हिलता हुआ होगा, डगमगा जाएगा। क्योंकि पहले का वक्त था जब भारत पर आक्रमण हुए, भ्रमों के विरुद्ध काल चले, कई लोगों ने भ्रमों के विरुद्ध काम किए और कई लोग धर्म से च्युत भी हुए थे। क्योंकि पहले धमकियां दी गई, लोगों को डराया गया, भ्रम परिवर्तन भी हुआ, वक्त पर समय पर सबने किया। अभी कोई बात आ जाए, कोई भी बात आ जाए जीवन में, धर्मात्मा व्यक्ति कितना भी हो, और तन और धन के लिए व्यक्ति धर्म को भी छोड़ देता है। किसके खातिर? तन और धन के खातिर। और आचार्य भगवंत कहते हैं तन जाए धन जाए जाने दो, लेकिन हमारा धर्म नहीं जाना चाहिए। क्योंकि धर्म चला गया, क्योंकि व्यक्ति जीवन भर कमाई करता है, इस तन से धन कमाता है, और जब अस्वस्थ हो जाता है तो उस तन को प्राप्त करने के लिए पूरा धन लगा देता है, और अंत में न धन रहता है न तन रहता है। और धन और तन के खातिर हम धन को भी छोड़ देते हैं। देखिए आज बच्चों की भाग दौड़ में धर्म को ही भूल रहे हैं, धर्म को नहीं समझ रहे हैं। ना जाने कहां कहां शादियां विवाह हो रहे हैं, किसके खातिर? या तो तन के खातिर या फिर धन के खातिर। लोगों से कहा जाता है फिर आप संतों को आहार नहीं दे पाओगे, आप अभिषेक नहीं करोगे, बोले चलेगा, लेकिन तन की प्रशस्ता के लिए हम अपना धर्म भी छोड़ देते हैं। और शास्त्रों में ऐसे प्रमाण भी मिलते हैं, शास्त्रों में ऐसे प्रमाण भी मिलते हैं, लोगों ने ऐसा किया भी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हों को मुनियों पर श्रद्धान था, ये कोए का मांस का त्याग किया था भील ने। जब उससे कहा गया कि आपको कोए के मांस में रखकर दवा दी जाएगी, तब उस पौरवा भील ने क्या कहा कि तन चला जाए, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन साधु को मैंने वचन दे दिए हैं, उसको निर्वाह जरूर करूंगा। साधु को वचन दिए मैंने, कोई का मांस नहीं खाऊंगा। पूरे वैद्यों ने कहा, सब लोग सामने थे कि आपको कोई के मांस में ही दवा दी जाएगी, तभी आप स्वस्थ हो गए। लेकिन पौरवा भील ने क्या कहा, मैं और कोई मांस में देना है तो दे सकते हैं, लेकिन मैं कोई के मांस में दवा नहीं खाऊंगा। और आप लोग होते तो कोई महाराज जी के पास नियम लेके चले जाते हैं, और कोई सामने परीक्षा घड़ी आती है तो हम क्या कह देते हैं कि बाहर की छूट है, इसमें अभी कुछ चाहिए। मतलब हमारा श्रद्धान भी अभी हिलता हुआ है कि मजबूत है, कैसा है हमारा? और जब तक सम्यक नहीं है तो आचार्य भगवंत अष्टपाउड के अंदर भी गाथाएं कह रहे हैं कि यदि आपका सम्यक मजबूत नहीं है, यदि आपका सम्यक भी हिलता हुआ है, चारित्र भी आपका डगमगा जाएगा, हिल जाएगा। चारित्र थोड़ा सा भी हो, यदि आपका सम्यक मजबूत है तो चल जाएगा, लेकिन सम्यक भी गिर गया है तो चारित्र फिर क्या करेगा? ज्ञान क्या करेगा? तब क्या करेगा? स्वाध्याय क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। हमारा श्रद्धान मजबूत होना चाहिए। और हम छूट कहाँ रखते हैं? कोई बात आ जाए, घर में कोई परिस्थिति भी खड़ी हो जाए तो सबसे पहले क्या छूटता है हमारा? डेली हम भगवान का अभिषेक करते हैं, मंदिर में जाते हैं, संतों को आहार देते हैं, यदि घर में कोई परिस्थिति खड़ी हो जाए तो सबसे पहले हमारा क्या छूटता है? क्या छूटता है? मंदिर ही छूटता है ना।
मंदिर घर में कोई मेहमान आ जाए, 7 बजे मेहमान आ जाए आपको यहाँ और 7 बजे अभिषेक का समय हो, तो मान लो सबसे पहले किसमें कटौती होगी? किसमें? सबसे पहले हमारा धर्म छूटता है। सबसे पहले घर में कोई परेशानी आ जाए, कोई त्योहार हो, कोई पर्व हो, कोई उत्सव हो, तो सबसे पहले क्या छूटता है व्यक्ति का? मंदिर छूटता है, जिसकी बदौलत से मुझे सब कुछ मिलता है और हम उसको ही क्या कर देते हैं? दरकिनार कर देते हैं। सबसे पहले हम इस तन के खातिर, और कई लोग तो सबसे पहले उठते ही क्या चाहिए? क्या चाहिए? किसको प्रणाम करना है? किसको प्रणाम करते सबसे उठते ही? क्या लेते हो हाथ में? एक चाय। क्या सबसे पहले तो हम किस पर हमारा विचार जाता है? सबसे पहले आचार्य भगवंत कहते हैं कि तन नहीं धर्म का ध्यान रखना चाहिए। कई श्रद्धालु लोग हैं, सबसे पहले मंदिर में धोख देते हैं, और कई भोगी लोग हैं जो चाय को धोख देते हैं। कई भोगी लोग हैं, सबसे पहले चाय को धोख देंगे, उसके बाद परमात्मा पर जाके अपनी प्रणाम भेजेंगे। कहा भी है गुरुदेव ने कि रात भर पाप करे, पाप के विचार करे, कि रात भर पाप करे, पाप के विचार करे, और सुबह तो पहले चाय धो देते हैं। सुबह से उससे किससे पहले प्रणाम करते हैं? किसको? चाय किस लिए पीते हो? तन के लिए, है ना? कि रात भर पाप करे, पाप के विचार करे, और सुबह उठते पहले चाय धो देते हैं, और हाथ में अखबार पढ़ रहे बार बार, और खुद की खबर नहीं दुनिया की लेते हैं। इन्हें स्वयं की कोई खबर नहीं है कि हम जीवन में क्यों आए, हमारा जीवन में आना क्यों हुआ, हमने जन्म क्यों लिया। हमने भगवान के जन्म कल्याणक बहुत मनाए, और अपने भी कई बार जन्म लिया है, और आज जन्म कल्याणक महोत्सव भी है। तीर्थंकर के जन्म कल्याणक महोत्सव से हमें यह प्रेरणा लेना चाहिए कि हे भगवान, जैसे आपने अपने जन्म जरा मृत्यु को नाश कर दिया है, वही जन्म कल्याणक महोत्सव मनाना सफल और सार्थक हो सकता है। अन्यथा पंच कल्याणक तो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम तो वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। कभी ये विचार नहीं आता कि हमारा भी ये कैसा, ये जन्म जरा मृत्यु कैसे रुके। जब तक व्यक्ति को खुद की खबर नहीं है, व्यक्ति रहता भी, सबसे ज्यादा दुखी इसीलिए व्यक्ति खुद की खबर नहीं रखता, दूसरों की खबर बहुत रखता है। दूसरों की खबर रखता है, दूसरों की पूरी कुंडली बना देगा, पूरे सब कुछ बता देगा, लेकिन कहा जाए कि भगवान के 10 गुण स्पष्ट कर दो तो 10 गुण भी उसे अता पता नहीं है, और पड़ोसी के 1000 गुण, अवगुण कितने मालूम है, क्योंकि हमारा जीवन अवगुणों से ही भरा है। कि रात भर पाप करे, पाप के विचार करे, और सुबह उठते पहले चाय धो देते हैं, और हाथ में अखबार पढ़ रहे बार बार, और खुद की खबर नहीं दुनिया की लेते हैं। कि 4 दिन रह के भी जिंदगी को जीना पाए, कि 4 दिन रह के भी जिंदगी को जीना पाए, ऐसे आदमी दुनिया में सारे ही अचेत हैं। और आदमी भले ही तुम उनको कहो यहाँ पर, कि आदमी भले ही तुम उनको कहो यहाँ पर, मेरी नजरों में वो तो भूत है या प्रेत है, मेरी नजरों में वो तो भूत है या प्रेत है। तो क्या है जिन्हें खुद की खबर नहीं है, हमें क्या करना चाहिए, हमारा धर्म क्या है, कोई खबर नहीं है। और आचार्य भगवंत जब प्रकरण मिला, जब उसने कोई के मांस का त्याग करने के बाद, जब उसने कहा तन चला जाए कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमारा धर्म नहीं जाएगा। और वही घटना जब मैंने शास्त्र में पढ़ी, मैंने कहा ये तो मैंने शास्त्र में पढ़ी है, लेकिन जब पूज्य गुरुदेव के ऊपर नजर डालते हैं, तो क्षुल्लक अवस्था में पूज्य गुरुदेव को आचार्य भगवंत गुरुवशी वृक्ष सागर जी गुरुदेव फूल सागर जी जब क्षुल्लक अवस्था में थे, तो
तो कोई एक महाबीमारी उन्होंने ग्रसित कर लिया, तपेदिक की बीमारी बोलते हैं। ऐसी बीमारी सामने आने के बावजूद भी, इतनी परिस्थिति के सामने भी, जब सारे डॉक्टर वैद्य सारे विद्वान लोग सामने थे, उन्होंने सब एक ही राह दी थी कि गुरुदेव आपको ये कदम छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका इलाज हो सकेगा। तो सारे वैद्यों ने मीटिंग की, कैसे भी कुल सागर को पटाया जाए। उनका भी छोटी सी उम्र है, ज्यादा उम्र भी नहीं है। अभी कोई वैसी उम्र होती तो भी चल जाता, लेकिन अभी बाल अवस्था है, इलाज होना चाहिए। तो गुरुदेव के वो शब्द हैं, गुरुदेव ने कहा यदि मैं स्वस्थ हो गया तो मुनि दीक्षा ले लूंगा, और यदि नहीं तो मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगा। मुझे लगता है इससे बड़ा सावधानी दुनिया में ढूंढना मुश्किल है। यह गुरुदेव की महिमा। कितनी भी सामने परिस्थिति आ जाए, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, धर्म की आड़ में कुछ नहीं करते। और थोड़ी सी कोई बात आती है, लोग छोड़ देते हैं। उनको अपने गुरु का सिद्धांत था, आचार्य सन्मति सागर जी गुरुदेव और आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव, यदि देखा जाए उनके अंदर यदि दर्शन विशुद्धि यदि देखी जाए, कूट कूट के उनके रंगों रंगों में भिड़ पड़ी है। विनय संपन्नता, गुरु के प्रति इतनी विनय, मुझे लगता है इतना विनयवान ढूंढना बहुत मुश्किल है। आज भी अपने गुरु के प्रति विनय रखते हैं। मुझे देखा जाए यदि चौथा काल होता तो मुझे लगता है साक्षात तीर्थंकर प्रगति का बंद करते और इस संसार से भी निकल जाते, लेकिन ये काल दोष है। उसके कारण मुझे लगता है भविष्य में आने से पहले मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में बस यही भावना भाता हूं, पूज्य गुरुदेव आपके अंदर 16 कारण भावना यदि घटाई जाए तो मैं सिद्ध कर सकता हूं 16 कारण भावना स्पष्ट लग रही है उनके दिग्दर्शन में। और 16 कारण भावना भाने वाला जीव तीर्थंकर प्रगति का भी बंध कर सकता है। इसलिए मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में बस यही भावना भाता हूं, पूज्य गुरुदेव आप सिद्धालय पहुंचो, उससे पहले मुझे जरूर भेज देना। क्यों? आप चले गए तो फिर मैं किसके सहारे रहूंगा, और आप रहोगे तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा। मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में सिद्ध भक्ति पूर्वक, शुद्ध भक्ति और आचार भक्ति पूर्वक त्रिकाल नमस्ते करता हूँ। नमस्ते गुरुदेव। जगनी पंच परमेष्ठी भगवान की बोले परम पूज्य समन मुनि विनय सागर जी महामुनि राज की जय। महान व सौभाग्यशाली हैं, बलवी व गढ़ाकोटा से पधारे श्रद्धालुगण आएंगे और कुछ श्री का आशीर्वाद लेंगे। पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का सारा कार्यक्रम विराग प्रवचन यूट्यूब चैनल पर लाइव चल रहा है। इष्ट मित्रों एवं रिश्तेदारों को इसकी लिंक भेज करके उनको भी इससे अवगत कराएं एवं इसको सब्सक्राइब कराएं। अब मैं परम पूज्य शमय मुनि श्री 108 गोवर्धन सागर जी महामुनि राज के चरणों में निवेदन करूंगा। हे पूज्य श्री हम सभी को अपनी मंगली वाणी से ओतप्रोत कराएं। परम पूज्य मुनि श्री। ग्वालियर से पधारे अल्पना अशोक जी अगर उपस्थित हैं तो आएंगे, पूज्य श्री का मंगल आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। खलेरी से पधारे हुए जो भी महानुभाव यहाँ पर उपस्थित हैं आएंगे, पूज्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और मैं शीघ्रता करें, महानुभाव आवाज को सुने और शीघ्रता की शीघ्र आते जाएं। महानुभाव संध्याकालीन बेला में ठीक 6:30 बजे से श्रीमद जिनेन्द्र भगवान की आरती के कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। सभी समय का ध्यान रखते हुए पधारें और ठीक 7:30 बजे
अरे बाल कीड़ा नहीं कर रहे हैं। कल ठीक 7:30 बजे आज पालना आदि के कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होंगे। सभी समय का ध्यान रखें। और उसके बाद तो जाओ भैया, एक चीज तो बोलने दो। उसके बाद सात सभा चलेगी और उसके बाद बैंड भाई कलाकार के द्वारा यहाँ पर भव्यातिभव्य नाटक का मंचन किया जाएगा। और कल बाल क्रीड़ा के कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होंगे, जिसमें मात्र 1100 रुपए की राशि के माध्यम से जिनको भी बाल सखा बनने का सौभाग्य प्राप्त करना है वह कमेटी को नाम लिखा करके अपने बच्चों को बाल सखा बना सकते हैं। आएंगे मैं परम पूज्य मुनि श्री 108 गोवर्धन सागर गुरु जी महामुनिराज के चरणों में निवेदन करूंगा कि हे पूज्य श्री हम सभी को अपनी मंगल वाणी से उत्प्रेरित कराएं। परम पूज्य मुनि श्री। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोन्गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमांगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। गुरु अरहत गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठिका गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री विराग गुरुवे नमः तस्मै श्री विराग गुरुवे नमः। जय जय श्री धर्मनाथ भगवान की, जय जय श्री शिवंदर स्वामी भगवान की, परम पूज्य रत्न कर्ता श्री विमल साई महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सनति साई महाराज की, परम पूज्य प्रतिगण प्रवर्तक राशन गणाचार्य श्री विराज साई महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, बोले परम पूज्य समस्त मुनि श्रेष्ठ गोवर्धन सागर जी मुनिराज की, समस्त मुनि संघ की। मनीषियों, जिस वसुंधरा पर परम पूज्य गुरुदेव साक्षात विराजमान हो वहाँ हम आपको कुछ देने का प्रयास करें तो वह शोभा को प्राप्त नहीं होता, किंतु पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से जो उनसे सीखा है, जो ग्रहण किया है, वह आपको देने का प्रयास करेंगे। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का भव्याति भव्य आयोजन जारी है। पंच कल्याणक तो कई होते हैं और पंच कल्याणक कई होने के बाद भी सभी की भावना बनी रहती है कि प्रत्येक पंच कल्याणक में हम उपस्थित हों। ऐसी भावना क्यों बनी रहती है? ऐसी भावना इसलिए बनी रहती है क्योंकि पंच कल्याणक वह क्रिया है कि जो एक भक्त को भगवान बनाने की प्रक्रिया है, पाषाण को परमात्मा बनाने की प्रक्रिया है, दानव को मानव बनाने की प्रक्रिया है और मानव को महामानव बनाने की प्रक्रिया है। यहां पर एक सामान्य व्यक्ति जो रहता है, सामान्य प्राणी रहता है, किस प्रकार से भगवान बन जाता है, इस प्रक्रिया का आद्योपांत यहां पर दिग्दर्शन होता है। और यह संपूर्ण प्रक्रिया एकमात्र भावों पर टिकी हुई है। जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है। यहां पर भावों की ही विशेषता है। 4 गति के प्राणी होते हैं। चारों गति के प्राणी भगवान बन सकते हैं। नरक गति, तिर्यंच गति, देवगति, मनुष्य गति। ऐसा नहीं है कि कोई प्राणी नरक में है तो वह भगवान नहीं बन सकता। नहीं, नरक गति का प्राणी भी भगवान बन सकता है। अभी राजा श्रेणिक का जीव नरक में है, लेकिन अगले भाव में वह नरक से निकल के आएगा और यहां पर प्रथम तीर्थंकर होगा, महापद नाम का प्रथम तीर्थंकर होगा।
तो नरक का जीव भी भगवान बन सकता है। आचार्य भगवान अपने प्रवचन में हमेशा बतलाते हैं कि प्रवचन ध्यान से सुनना चाहिए। तो प्रवचन ध्यान से क्यों सुनना चाहिए? प्रवचन ध्यान से इसलिए सुनना चाहिए कि आपकी कभी सुनी, जब भी गुरुओं से जो भी बात आपने सुनी हो और ना जाने वह कब आपको स्मृति में आ जाए। देशना लब्धि होती है। देशना लब्धि अर्थात जो भी आपने सुना हुआ है, भली अभी आपके उसका प्रभाव नहीं पड़ा हो, लेकिन जो आपने सुना है, आप नरक गति में हैं, नरक आयु में हैं, और उस समय आपको वह बात स्मृति में आ जाए, ध्यान में आ जाए कि उस समय जब हम मनुष्य थे, उस समय इस प्रकार की बात कही गई थी, जाति स्मरण हो जाए। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जब भी प्रवचन आदि हो तो वह ध्यान से सुनना चाहिए। और नरक गति में ऐसा भी होता है कि जो अन्य देव आदि रहते हैं, तो देव आदि आकर के क्या करते हैं, नरक गति में आते हैं, और जो उनके पूर्व से जुड़े हुए लोग रहते हैं, जैसे सीता का जीव था, सीता का जीव अहिमिंद्र है, 16 स्वर्ग में अहिमिंद्र है, और जब उसको याद आया, स्मृति में आया कि लक्ष्मण का जीव नरक में है, तो वह वहां से चल करके आया और उसने लक्ष्मण के जीव को संबोधित किया, रावण के जीव को संबोधित किया, और उनको संबोधित करके उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से नरक के जीव भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं और एक दिन भगवान बन सकते हैं। इसी प्रकार से तिरंज गति में भी जो जीव हैं, तिरंज गति के जीव भी क्या कर सकते हैं, वो भी भगवान बन सकते हैं। तिरंज गति का जीव, भगवान महावीर का जीव पूर्वावस्था में क्या था? भगवान महावीर भगवान का जीव पूर्वावस्था में शेर की पर्याय में था, शेर की पर्याय में था। तो चारण रिद्धि मुनिराज जब जा रहे थे, उन्होंने देखा कि यह शेर तो जो भावी भगवान बनने वाला, महावीर भगवान बनने वाला है, और यह क्या कर रहा है, हिरण का भक्षण कर रहा है। तो उस समय वो आए और उन्होंने उसको संबोधित किया। संबोधित करने का प्रभाव यह हुआ कि उसको उनकी बात समझ में आई कि मैं तो भावी भगवान बनने वाला हूं और मैं किस पाप कार्यों में लिप्त हूं, और वह वहां पर सावधान होता है और सभी प्रकार के मांस आदि का त्याग करके सूखी पत्ती आदि का सेवन करके अपना जीवन यापन करता है। इस प्रकार से त्रियंच गति का भी मेंढक के जीव का उदाहरण आता है कि जब मेंढक का जीव भगवान महावीर स्वामी के सम्मोषण का सुनकर के जाता है उनके दर्शन के लिए, और राजा श्रेणिक के हाथी के पैर के नीचे दब जाता है, लेकिन उसकी प्रशस्त भावनाओं के कारण से वह क्या होता है, देव पर्याय को प्राप्त होता है। इस प्रकार से एक तिरंच जीव भी क्रम से चल करके एक दिन क्या हो जाता है, वह भी भगवान बन जाता है। और देवगति के जीवों को तो आप जानते हैं, देवगति में जो भी देव रहते हैं वहां पर भी दोनों प्रकार के देव रहते हैं, मिथ्या दृष्टि देव भी रहते हैं, सम्यक दृष्टि देव भी रहते हैं। सम्यक दृष्टि देव वहां से जब स्वर्ग से चय करके आते हैं तो वह यहाँ पर आकर के मनुष्य होते हैं, और क्रम से त्याग तपस्या करके फिर एक बार वो भी भगवान बन जाते हैं। और मिथ्या दृष्टि जीव भी जो रहते हैं, मिथ्या दृष्टि जीव क्या रहते हैं, उनको भी इस प्रकार के वहां पर निमित्त मिलते हैं, पंचकल्याणक आदि के निमित्त मिलते हैं। अभी आप पंचकल्याणक देख रहे हैं, स्वधर्मेंद्र अपने पूरे देव परिवार के साथ आता है और भगवान के पंचकल्याणकों को मनाता है। तो इसमें मिथ्या दृष्टि देव भी आते हैं, मिथ्या दृष्टि देव आते हैं और ये सब महिमा देखते हैं, जिन्हें प्रभु की महिमा देखते हैं तो उनका भी मिथ्या गल करके क्या हो जाता है, सम्यक्त हो जाता है। तो यह भावों की विशेषता है कि भावों के कारण से चारों गति के जीव एक दिन भगवान बन सकते हैं, और मनुष्य गति के जीव तो भगवान बन ही सकते हैं। और मनुष्य गति में ऐसा नहीं है कि आप जैन कुल में उत्पन्न होंगे तभी आप मोक्ष मार्ग पर बढ़ सकते हैं, नहीं। किसी भी जाति का व्यक्ति क्यों ना हो, वह जैन धर्म का पालन कर सकता है।
जैन धर्म कोई सीमित उसमें मत लेना। जैन धर्म अर्थात जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है उसको जो माने, उस मार्ग पर जो चले, वह जैन धर्म का पालन कर सकता है। उसमें ऐसा नहीं है कि जिसने जैन धर्म में जन्म लिया हो वही पालन कर सकता है। देवेंद्रनगर में पूज्य गुरुदेव थे, उस समय वहां पर एक कुमारिन थी और वह कुमारिन 7 प्रतिमाएं हैं उसकी, 7 प्रतिमा, और पूरा 7 प्रतिमाओं का पालन करती है। और मंदिर प्रारंभ में जब उसने प्रतिमाएं ली तो वह मंदिर जाती थी तो लोग बाग आनाकानी करते थे कि अंदर मत आया करो, ऐसा नहीं किया करो, वैसा नहीं किया करो। तो वह क्या करती थी, दूर से मान स्तंभ के दर्शन करके अपने नियमों का पालन करती थी। सोले में पूरा भोजन करती थी, आदि सभी नियमों का पालन करती थी। वह कुमारिन होकर के भी पूरे नियमों का पालन कर सकती है। और इस प्रकार से यह आवश्यक नहीं है। अभी महाराज जी उदाहरण दे रहे थे चंडाल का। महावीर का जीव पूर्व में भील था और भील के समय में उसने क्या किया था, अपने नियम पर अड़ग रहा कि हम मांस का सेवन नहीं करेंगे। और उस नियम के बल से भले भील था लेकिन एक दिन महावीर भगवान बन गया। तो भावों की इस प्रकार की महिमा होती है कि व्यक्ति भावों के बल से एक दिन भगवान बन सकता है। आचार्य भगवंतों ने कहा है, भावना भाव वर्धनी, भावना भाव नाशनी। भावना ही भवों का वर्धन करने वाली होती है, अर्थात भवों को बढ़ाने वाली होती है, और भावना ही भवों का नाश करने वाली होती है। तंदुल मक्ष का उदाहरण आता है। शंभु रमण समुद्र में 500 धनुष की अवगाहना वाला महामत्स्य रहता है और उसके ही कान में एक तंदुल अर्थात चावल की अवगाहना वाला तंदुल मच्छ रहता है उसके कान में। तो जब वह महामत्स्य निद्रा में होता है तो उस निद्रा में उसकी श्वास में अनेक जीव अंदर चले जाते हैं, अनेक जीव बाहर निकल जाते हैं। तो उस समय वह तंदुल मच्छी जो उसके कान में रहता है वह सोचता है यह कैसा है, इतने सारे जीव इसके मुख के अंदर जा रहे हैं और सारे के सारे बाहर भी निकल आते हैं, मैं यदि इसके स्थान पे होता तो सारे के सारे जीवों को भक्षण कर जाता। अब देखो यहां पर विडंबना, ना उस तंदुल मच्छ ने, छोटी सी चावल के बराबर उसकी अवगाहना है, ना उसने किसी जीव का भक्षण किया न कुछ किया, लेकिन वह महामत्स्य तो जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह नरक में जाता है तो जाता ही है, लेकिन यह तंदुल मच्छ भी एकमात्र भावों के कारण से कि इस प्रकार के इसने भाव के इस कारण से वह भी नरक को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से बंधु आचार्य भगवान कहते हैं कि भावना भाववर्धिनी, भावना ही भवों को बढ़ाती है और भावना ही भवों का नाश कर देती है। हम सभी कभी कभी क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं और परिवारजन क्या करते हैं, बीमार की अवस्था में अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल ले गए, पिताजी बीमार हो गए, अस्पताल ले गए। अब पिताजी को अपने नियम का ध्यान था, अरे मेरा तो मंदिर जाने का नियम है, मेरा तो जाप करने का नियम है। उनको बेटा अस्पताल ले गया, लेकिन अस्पताल में वो वही स्मरण करते रहे, भगवान के नाम की जाप करते रहे, मुझे पूजा करनी थी तो वह भावपूर्वक मन ही मन पूजा करते रहे। अब यहां पर जीव की परिणति देखना, एक यह जीव है जो अस्पताल में जाकर के भगवान का स्मरण कर रहा है। अब एक दूसरे जीव की परिणति देखना कि दूसरा जीव है, दूसरा प्राणी है, दूसरा मनुष्य है। उसने कहा कि हमारे लिए बाजार भी जाना है, सब्जी भी लेना है, दुकानें भी खोलना है, वह जल्दी और साथ में क्या करना है, मंदिर के दर्शन भी करना है। वह फटाफट जाता है, सबसे पहले मंदिर जाता है, वह भगवान के दर्शन करता है, लेकिन उसको चिंता सब्जी की हो रही थी कि सब्जी की दुकान पर सब्जियां समाप्त ना हो जाएं और कहीं हमारी दुकान पर ग्राहक ना खड़े हों। तो इस चिंता में वह भगवान के तो दर्शन कर रहा है, लेकिन उसको भगवान नहीं दिख रहे हैं, उसको सब्जी दिख रही है और अपनी दुकान दिख रही है। इसी प्रकार से महिलाएं हैं, महिलाओं को, बच्चों को स्कूल भेजना है,
लेकिन मंदिर भी जाना है। अब यहाँ पर आके मंदिर में आकर के दर्शन किए, जाप की, जो जो नियम है, स्वाध्याय वगैरह के नियम, वो सब किया, लेकिन इतनी स्पीड में किया और सारा उपयोग उनका कहीं रसोई की ओर रहा, कहीं बच्चों की ओर रहा, कहीं पति की ओर रहा कि उनको ऑफिस भेजना है। तो वही स्त्री अथवा पुरुष मंदिर में जाकर के भी उसके भाव भगवान की ओर नहीं है। और एक व्यक्ति जो हॉस्पिटल में है, वह हॉस्पिटल में होकर के भी उसका उपयोग भगवान की ओर है। यही भावों की परिणति है। आचार्य भगवान कहते हैं कि भावों की ओर जरूर अवश्य दृष्टि रखो। क्रियाएं तो करो, ऐसा भी नहीं है कि क्रियाओं को आप बिल्कुल छोड़ दो, नहीं, क्रियाओं को भी पकड़ो, साथ में भावों को भी पकड़ो। जिस दिन आप दोनों को पकड़ोगे तो एक दिन तुम भी भगवान बन जाओगे। और यह पंच कल्याणक देखना, आदि धार्मिक क्रियाएं करना, इंद्र बनना, स्वधर्म इंद्र बनना, अन्य इंद्र बनना, पूजन करना, सभी कुछ हमारा सार्थक हो जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव हैं और परम पूज्य गुरुदेव ने इन्हीं भावों के बल पर ही इस ऊंचाई को प्राप्त किया। आप जानते हैं पूज्य गुरुदेव की भावना सदैव रहती है कि मैं इस जगत के जितने भी प्राणी हैं सभी का कल्याण कर सकूं। मैं पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में लगभग 23 सालों से हूं और अनुभव करता हूं कि पूज्य गुरुदेव की सभी व्यक्तियों के कल्याण की भावना रहती है। और आचार्य गुरुदेव ने अभी तक 145 सल्लेखना पूर्वक समाधियां कराई। यह उनकी इसी भावना का ही परिणाम है कि प्रत्येक वह सोचते हैं कि समाधि तो सभी की होनी है। एक कोई यंग व्यक्ति भी दीक्षा लेगा, उसको भी एक दिन समाधि को प्राप्त होना है। कोई एक वृद्ध व्यक्ति भी दीक्षा लेगा, उसको भी समाधि को प्राप्त होना है। अंतर इतना है कि जो वृद्ध है, जिसकी 55 साल 60 साल की उम्र है, उसकी अभी 10 15 20 साल में ही समाधि हो जाएगी। और जो अभी नई उम्र का है, 25 30 साल का है, उसकी 30 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद समाधि होगी। तो इसमें पूज्य गुरुदेव का यह एक अभिप्राय रहता है कि युवाओं के साथ साथ वृद्धों का भी कल्याण हो, वह भी मोक्ष मार्ग पर बढ़ सकें। और इसी भावना के साथ पूज्य गुरुदेव वृद्धों को भी दीक्षा देते हैं, लेकिन एक बात का और ध्यान रखते हैं, वो वृद्धों को दीक्षा देने के साथ साथ उनको संभालते भी हैं। ऐसा नहीं है कि उनको दीक्षा देने के बाद छोड़ दें, बशर्ते दीक्षा लेने वाला भी समर्पित रहे कि हाँ, हे गुरुदेव, मैंने आपका हाथ थामा है तो यह हाथ मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि अपने लक्ष्य संलेखना पूर्वक समाधि को प्राप्त ना कर लूं। अब कोई साधक यही कहने लग जाए कि हमें तो धर्म प्रभावना के लिए जाना है, हमें धर्म प्रभावना करना है, अब अति आग्रह रहे तो पूज्य गुरुदेव क्या कर सकते हैं। लेकिन पूज्य गुरुदेव का अभिप्राय तो यह रहता है कि जिसको भी हमने मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ाया है, तो जिस उद्देश्य से सामने वाला आगे बढ़ा है, जब तक वह अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर ले तब तक हम उसका हाथ थामे रहें। और इसी का परिणाम है कि पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में अभी तक लगभग मुझे लगता है कि 50-60 संलेखन पूर्वक समाधि हम देख चुके होंगे। और पूज्य गुरुदेव को संलेखना समाधि के विषय में इतना अधिक अनुभव हो गया है कि कब किस छपक को किस प्रकार से हमें आगे बढ़ाना है, किस प्रकार से निर्देशित करना है, किस प्रकार से हमें उसे संबोधित करना है, किस प्रकार से हमें जो संघ के महाराज लोग हैं उनको आदेशित करना है कि अब आप इनके लिए इस प्रकार से पाठ सुनाइए, अथवा इनको अब 24 घंटे पाठ सुनाने, आदि आदि किस प्रकार से उनको सजेस्ट करना है। इस प्रकार की संलेखना पूर्वक समाधि मरण की सभी क्रियाओं पूज्य गुरुदेव इस प्रकार से दक्ष हो सके हैं कि वह एक योग्य निर्याप्ताचार्य हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव की निर्मल भावना का ही यह परिणाम है कि अभी तक इन्हीं निर्मल भावनाओं के कारण से ही पूज्य गुरुदेव ने इतनी अधिक लेखन कार्य किए हैं, अनेकानेक संस्कृत टीकाएं लिखी हैं, अनेकानेक संस्कृत और प्राकृत में भक्तियां लिखी हैं। और
इस प्रकार के कार्य किए हैं कि जो आचार्य कुमकुम स्वामी की टीकाएं 2000 वर्ष से, जिन पर अभी तक संस्कृत टीकाएं नहीं लिखी गई थी, वारसानुपेक्षा, रयणसार, श्रवण, लिंग पावड़, शील पावड़, इन पर संस्कृत टीकाएं नहीं लिखी गई थी, उन पर संस्कृत टीकाएं लिखी। आचार्य कुमकुम स्वामी की जो भक्तियां प्राकृतिक में, संस्कृत में लिखी गई थी लेकिन प्राकृत में नहीं थी, उन सभी भक्तियों को पूर्ण किया। अनेकानेक संस्कृत प्राकृत स्त्रोतों की रचना की, 18 लिपियों की रचना की, जिन लिपियों को आप यहाँ पर अपने कमल मंदिर के चारों ओर देख रहे हैं। इस प्रकार के जो कार्य हैं पूज्य गुरुदेव की प्रशस्त और पुनीत निर्मल भावनाओं का ही परिणाम है। और आज इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर मैं सभी से यही कहूंगा कि इस प्रकार के भावों को अपने परिवर्तित करें कि सदैव अपने भाव निर्मल रहें, विशुद्ध रहें, और इस प्रकार के निर्मल और विशुद्ध भावों से एक दिन हम भी पर इस दानव से मानव और मानव से महामानव बन सके। इस प्रकार की भावना भाते रहे। परम पूज्य श्री गणाचार्य उद्देश्य शिवराज जी मुनिराज की बोले श्रीमण मुनि श्री स्वाद गोवर्धन सागर जी मुनिराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। आइए जन्माष्टमी सिद्ध करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, शोभाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ दोग। हे जनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागहि सो पावे सुख चैन। डाभार लमुकार। बोले परम पूज्य धन्य प्रतिमाचार्य गणाचार्य आचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जय। मानी भाई, संध्याकालीन बेला में ठीक 6:30 बजे से श्रीमद जैन भगवान की आरती के कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होंगे और इसके पश्चात पालना झुलाने का कार्यक्रम यहाँ पर ठीक 7:30 बजे संपन्न होगा और इसके बाद जयसंग वाणी का